अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे पेशावर से। पेशावर में होने वाली दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हयाताबाद में 16 घंटे से जारी ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग और धमाकों का सिलसिला रात भर और आज सुबह भी जारी रहा। एक पुलिस एहलकार ने वतन के लिए जामे शहादत नोश किया। शहीद पुलिस एहलकार कमर आलम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के इलाका हयाताबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान कई घंटों से मुकाबला जारी, जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक जबकि एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। शहीद एहलकार कमर आलम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। वजीर आला, IG खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर समेत दीगर अफसरान की शहीद एहलकार को सलामी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। जो वाक़या हुआ है या जो दहशतगर्द वगैरह आते हैं तो उनको काउंटर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जितनी भी हमारी एजेंसीज है, वो अलर्ट है। इसलिए तो पता चला कि वो अलर्ट थे तो हमें पता चला, उन्होंने रेड कर दिए जो आपके सामने है। शहीद का जज्दे खाकी तदफीन के लिए आबाई गांव बड़ावेर रवाना कर दिया गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पेशावर के इलाके हयाताबाद के मकान में 2 दहशतगर्द अब भी छुपे हुए हैं। ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा कितने दहशतगर्द थे, कितने हलाक हो गए, और ये कहा जा रहा है कि अभी भी 2 दहशतगर्द मकान में ही मौजूद है। जी बिल्कुल, कहा यही जा रहा है कि 7 दहशतगर्द थे, जिनमें 5 मारे गए जबकि 2 अभी भी मौजूद है। और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके जवान कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट पहले भी एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि ये ऑपरेशन कब मुकम्मल होगा, लेकिन इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो इस वक्त सरगर्म है, जबकि जो मुतल्लिका गली है, मुतासरा गली है, वहाँ के जो मकीन हैं उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इस वक्त पूरे इलाके को मुसलसल जो है 16 घंटे से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जबकि दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि बम डिस्पोजल यूनिट वाले और दीगर जो शवाइद जमा करने वाले एजेंसी है उसके एहलकार भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही वो इलाका क्लियर होता है उसके बाद ही वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देना शुरू कर देंगे। जी अच्छा अब्दुल रहमान, यकीन तौर पर इंटेलिजेंस बेस ये ऑपरेशन है जो कि इतनी तवील घंटों से जारी है, बताइएगा कितने खतरनाक दहशतगर्द हैं, क्या बताना है सिक्योरिटी फोर्सेस का? जी अभी तक इस हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन काफ़ी ट्रेंड दहशतगर्द हैं जो भारी असला भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जबकि इसी तरह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हिकमत अमली के तहत इसको तूल दे रही है ताकि जितना उनका असला है, जितना उनको तकाया जा सकता है वो किया जाए और कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअल्टी हो। जी ठीक है, अतराफ में घर भी हैं, इसलिए हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हदफ के इंतहाई करीब हैं सिक्योरिटी फोर्सेज। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्दुल रहमान। जाली अकाउंट्स केस की बात करेंगे, जहां आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 17 मुल्जिमान की इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी हुई। अदालत ने 3 मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद मोहलत मांगी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद। सुहेल, समाअत मुलतवी कर दी गई है? जी ऐसा ही है। तफ्तीशी अफसर जो है इस केस के, उन्होंने मजीद मोहलत मांगी थी। उनका ये कहना था कि 30 मुल्ज़मान का अलग अलग रिकॉर्ड था जो कराची से मुंतकिल करना था, वो कल तक इसको मुंतकिल करने में कामयाब हुए हैं और अब उस सारे रिकॉर्ड को तरतीब देना है, जिसके बाद शवाहिद
समेत उसको अदालत में पेश करने के लिए उन्हें मजीद वक्त चाहिए होगा। अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी की है। इसके साथ ही जो 4 मुल्ज़मान ऐसे थे जो आज गैर हाजिर थे, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जिनमें से 3 के नाकाबिले जमानत और 1 के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और आइंदा समाअत पर उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। इसके साथ अदालत को यह भी बताया गया कि एक मुल्ज़िम जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदा किया गया था कि उनका इंतकाल हो चुका है, जिनका डेथ सर्टिफिकेट अब अदालत ने तलब कर लिया है, जबकि 2 मुल्ज़मान ने आज हाजिरी यकीनी बनाने के जो है वो मुचलके भी जमा करवा दिए हैं। इसके साथ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से भी मुचलके जमा कराने की दरखास्त दी गई थी आज अदालत को, जो काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सुहेल रशीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बताते चलें कि आसिफ जरदारी ने सदारती निज़ाम की मुखालफत कर दी, कहा हम सदारती निज़ाम के कायल नहीं, कोशिश करने दो, इनको हम रोकेंगे। सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं आसिफ साहब, देख ले आप, इस तरह भी होता है, इस तरह के काम रोज पाकिस्तान में नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में। मैं तो समझता हूँ कि बदतर से बदतर होती जा रही है। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं जरदारी साहब, इस पर तो करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने तो उनको हम रोकेंगे। और जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात और समाअत इस वक्त भी जारी है। नैब रावलपिंडी ने मलिक रियाज के बेटे और दामाद को आज तलब कर लिया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। सुहेल रहीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, वज़ीर आला सिंध को भी आज नैब की जानिब से तलब किया गया था, वो पेश होंगे कि नहीं? रमीज, देखिए आज 12:30 बजे का वक्त उन्हें दिया गया है पेशी के लिए और वो पेश भी होंगे। आज की मजबूती तौर पर 3 तलबियां की गई हैं नैब की जानिब से जाली अकाउंट्स केस की तफ्तीश के सिलसिले में ही, जिसमें वज़ीर आला सिंध के साथ आज मलिक रियाज के बेटे और दामाद को भी तलब किया गया है। आज दूसरी बार वज़ीर आला सिंध को ये तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि दूसरी बार के ही समन ये आज मलिक रियाज के बेटे और दामाद के लिए भी हैं। पहली बार वो पेश नहीं हो सके थे। वज़ीर आला सिंध जरूर पहली बार पेश हुए थे और उन्हें एक तहरीरी सवालनामा भी हवाले किया गया था, लेकिन जो अब तक की तहकीकात में मजीद शवाहिद नैब के सामने आए हैं, उनकी रोशनी में मजीद सवालात करने के लिए ही आज मुराद अली शाह को तलब किया गया है। उनसे छठा और दादू की जो शुगर मिलें थी, उनको जो सब्सिडी दी गई और वो जो ओमनी ग्रुप के नाम फरोख्त किया गया खिलाफ कानून, उससे मुतालिक ही सवालात पूछे जाएंगे, जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कवानीन को नरम करते हुए जो खुसूसी रायत दी जाती रही, उससे मुतालिक पूछा जाएगा। और जो वो बहुत से मामलात हैं जिन पर पूछगछ की जाएगी। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल। जाली बैंक अकाउंट केस में तहकीकात के लिए नैब ने फरियाल तालपुर को कल तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने गिरफ्तारी के खदशे के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा को ज्वाइंट वेंचर केस में तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी ने फरियाल तालपुर को नैब ओल्ड हेडक्वार्टर में 11 बजे पेश होने की हिदायत की है। दूसरी तरफ फरियाल तालपुर ने नैब के नए नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी जमा करा दी गई। इस्तदा की गई है कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है, उबूरी जमानत दी जाए। और आमदन से ज़ायदा सासों का केस, नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को सवालनामा भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज को आज नैब ने दोबारा तलब कर रखा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद। रियाज, बताइएगा केस की तहकीकात कहां तक पहुंची और हमजा शहबाज की आमद कब तक मुतवक्किल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सवालनामा जो है वो नुसरत शहबाज साहबा और उनकी 2 बेटियां जवेरिया और राबिया को जो है वो बजरिया डाक नैब ने भिजवा दिया है। और सवालनामा जो है वो चूँकि तीनों को नैब ने पहले नोटिस भिजवाए थे तलबी के, लेकिन कल चेयरमैन नैब जब लाहौर DG लाहौर के ऑफिस नैब के ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने फिर ये तलबी के नोटिस मनसूख करते हुए फैसला किया कि उनको घरों में सवालनामा भिजवाए जाएँ। इनको मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस के सिलसिले में ये सवालनामा भिजवाया गया है। दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज ने आज नैब ने आज उनको तलब कर रखा है आमदन से ज़ायद असासाजात केस में। कल वो रमज़ान शुगर मिल जो उन्होंने नाला तामीर किया था उस हवाले से उनको तलब किया था। आज उन्होंने आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में हमजा शहबाज को तलब किया और आज उनको दोपहर 2 बजे जो है वो उनको जो टाइम है के मुताबिक वो 2 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और जो नैब की मुश्तरका टीम है उनके सवालात का जवाब देंगे। और उनको साथ ये भी जो नोटिस भिजवाया गया था, साथ कहा गया था कि वो जो सवाल हैं जो उनको भेजे गए हैं कि वो इन चीज़ों के जवाब साथ लेके या रिकॉर्ड साथ लेकर आएँ। और वो कहा गया है कि रिकॉर्ड साथ लेके आएँ। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने हमें अपडेट किया।
कराची में वकला तेज तरीन ट्रायल और इंसाफ में रुकावट बन गए। तमाम अजला की मॉडल कोर्ट्स को काम से रोक दिया गया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान। क्या उज़ुर पेश किया गया इन वकला की जानिब से? देखिए, जो वकला रहनुमा है और कराची बार एसोसिएशन है, इनका मौक़िफ़ है कि जो स्पीडी ट्रायल के लिए मॉडल कोर्ट बनाई गई है, यहाँ पर मुकदमा को तेजी से निपटाए जा रहे हैं, मगर वकला को इतना मौका नहीं मिल पा रहा कि वो अच्छी तरह तैयारी कर सकें। 2 और 3 दिन के नोटिस पर बुलाया जाता है और ये केस डे बाय डे और रोजाना की बुनियाद पर चलता है और 2 से 3 दिन में केस निपटा दिया जाता है। इस तरह वकला को खासी परेशानी है। इसलिए जो कराची बार के बताते हैं कि अगर कोई भी वकील मॉडल कोर्ट में इस तरह पेश हुआ तो न सिर्फ उसका लाइसेंस मनसूख किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ ताबीदी कार्रवाई की जाएगी। इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक, आपने हमें अपडेट किया। और अब बात करेंगे शहरी शमशाद अली को जाली नैब कॉल अप नोटिस भेजने की। सिंध हाई कोर्ट ने नैब की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए चेयरमैन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने डीजी नैब कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, हम नैब वालों को हर केस में बार बार मौका देते हैं, नहीं चाहते कि किसी कौमी इदारे का नाम खराब हो। नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नोटिस नैब ने जारी नहीं किया। नैब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कॉल अप नोटिस के बाद एहतसाब अदालत हैदराबाद रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉल की गई। नैब का तफ्तीशी अफसर किसी को बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकता। अदालत ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए चेयरमैन नैब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अफसोसनाक खबर देंगे आपको बलूचिस्तान के इलाके हिश्त से, जहां गाड़ी और ट्रक में हादसे के नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 9 जख्मी हुए। मैयतों और जख्मियों को DHQ मस्तूंग और नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, ये हादसा किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, ये बारिशों के बायस जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले ये हादसा पेश आया है दश्त के मकाम पे, जो बलूचिस्तान का जिला मसूंग उसकी तहसील है। कौमी शाहरा पर यह वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक और वैन जो कराची से कोयटा आ रही थी, इसके दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 11 मुसाफिर जाँ बहक, जबकि 9 जो है वो जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद में 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों और जो लाशें हैं उनको DHQ अस्पताल मस्तूंग और इसके अलावा जो नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में बारिशों से मजीद 4 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। 4 रोज में मरने वालों की तादाद 16 हो गई। दरिया, नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब से मुतादिद बंद को नुकसान पहुंचा। कच्चे मकानात मुनहदिम, राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। जिला बोलान में कच्चे मकानात गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। जोब, बारखान और चागी में भी 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। 4 रोज में मरने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई। 40 जख्मी हुए। बारिशों से जिला सिब्बी, पशीन, दुक्की, हरनाई, कोलूब, किला सैफुल्ला, जोब, जियारत समेत सूबे के कई अजला के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी है। बेशतर देहात ज़ेर आब आ गए। हिफाजती बंदात, खड़ी फसलात को नुकसान पहुंचा। मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदिम, राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा कौमी शाहरा बंद है। गवादर में बिजली के 38 खंबे गिर गए। सैलाब के पेश नज़र शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। कोयटा में बारिशों ने सफाई के दावे बेनकाब कर दिए। शहर के कई इलाकों में सीवरेज लाइनें और बरसाती नाले उबल पड़े। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि नाली साफ करे या रोड बनाए। रोड के हालात आप देख लो। महकमे मौसमियात ने सूबे में मजीद बारिशों की पेशेनगोई की है। PDM में हुकाम के मुताबिक नुकसानात की तफसील इकट्ठी की जा रही है, जबकि बहाली का अमल जारी है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र और कच्चे मकानात में रिहाइश से गुरेज करें। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। कोहे सुलेमान पर हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। राजनपुर में सैकड़ों एकड़ पर गंदम की तैयार फसल खराब हो गई। हाजीपुर समेत दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। दरियाए काहे सुल्तान से गुजरने वाले सैलाबी रेले ने कई बस्तियों में तबाही मचा दी है। इलियास कबूल की रिपोर्ट। कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों ने राजनपुर में तबाही मचा दी। दर्रा काहे सुल्तान से गुजरने वाले 71,000 क्यूसेक के रेले से बस्ती खलासरा, बस्ती सेवड़ा समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर तैयार गंदम की फसल को भी सैलाब से नुकसान पहुंचा। मुतासिर अफराद कहते हैं साल भर की मेहनत और जमा पूंजी पानी में बह गई। ये जो माल मवेशी है ना सर,
ये जो बाहर निकाले बाकी घर में है पानी के अंदर। सारी अगर हजारों एकड़ दी फसल बर्बाद हो गई है, कोई इंतजाम नहीं पड़ा। इंतजामिया कहती है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से हमारे सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। मैंने ख़ुद भी जाके सारे पॉइंट्स का विज़िट किया है, जहाँ जहाँ से हमें महसूस होता है कि किसी बंद में कोई दरार है या कोई वीक है, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है इरिगेशन की वहाँ मौजूद है। देहाती कहते हैं सैलाब से पहले इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की फ्लड वार्निंग जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बादल बरसते ही मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। सक्खर में दूसरे रोज भी बादल मेहरबान, तेज हवाओं के साथ बरसात से मौसम खुशगवार। दादू में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर के 90% इलाके बिजली से महरूम हो गए। मुल्तान में तेज आंधी के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली की सप्लाई 6 घंटे बाद बहाल कर दी गई। दीर के बलाई इलाकों में 8वें रोज भी बारिश। मुसलसल बरसात की वजह से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। चार सद्दा और मीरान शाह में भी बादल जमकर बरसे। बरसात के बाद गर्मी की शिद्दत का खात्मा हो गया। कराची में गुज़िश्ता रोज गर्दालूद हवाएं चली। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद कहते हैं बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। आइंदा चंद रोज तक मौसम जुज़वी अबरालूद रहेगा। खुर्शीद आलम उनके साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा मौसमियात में, और कल कराची में जितनी खुशगवार मौसम रहा और ठंडी हवाएं भी चलती रहीं, रिमझिम भी बरसती रही, आज क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब से। उनसे पूछते हैं कि क्या कराची में सर आज भी कोई बूंदाबांदी का कुछ इम्कान है? वैसे तो सुबह से धूप निकल चुकी है। नहीं, वो सिस्टम जो हमारे इलाके से गुजर रहा था हमारे इलाके से पास ऑन हो गया है कराची के ऊपर से, और अब बारिश का इम्कान नहीं है। बता ये थोड़े से बादल छाए रहेंगे, पार्टी क्लाउडी, जुज़वी अबरालूद कह लीजिए, कभी धूप कभी छाँव, जैसे आपने खुद कहा। नाउम्मीद नहीं है, हो सकता है कोई रमजान से पहले कोई स्पेल और बने और आया तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा। कराची में बारिशों का फिलहाल कोई चांस नहीं है, लेकिन मौसम अबरालूद रह सकता है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन आइंदा दिनों में दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में मुबैना गफलत से 8 माह के नशवा की हालत बिगड़ने के मामले में नई कहानी सामने आ गई। अहले खाना को मुबैना धमकियों की शिकायत पर एडिशनल IG कराची ने SP गुलशन ताहिर नूरानी को तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे से हटा दिया। दूसरी जानिब बच्ची के वालिद ने आज अस्पताल के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कैसर नामी शहरी अपनी जुड़वा बच्चियों को गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल लाया। डिस्चार्ज से पहले एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वालिद ने बताया कि बेटी निशवा को 2 के बजाय गलती से 10 cc इंजेक्शन लगा दिया गया। दूसरी गलती वैक्सीन ड्रिप में लगाना थी, जो हाथ पर लगा दी गई। वालिद ने मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आया। अस्पताल में SP ताहिर नूरानी और बच्ची के अहले खाना से कुछ इस तरह की बातें हुई। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। नुकसान आपका होगा क्यों कहा गया? अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि ताहिर नूरानी ने धमकियां दी, जिस पर एडिशनल IG कराची ने मामले की तहकीकात तक ताहिर नूरानी को SP गुलशन के ओहदे से हटा दिया। बुनियाद है, बिल्कुल इससे मैं इनकार करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, कोई हमने धमकियां नहीं दी है। अस्पताल ने मिकदार से ज्यादा इंजेक्शन लगने का एतराफ करते हुए मुकम्मल इलाज की पेशकश कर दी। इंजेक्शन तो KCL ही का था, लेकिन इसके लगाने के ऊपर और इसके डाइल्यूशन के ऊपर हमारे पास इंक्वायरी हो रही है। जो रेलेवेंट स्टाफ है उनको हमने सस्पेंड कर दिया है, और उनके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो हम जरूर लेंगे। दूसरी जानिब निशवा के वालिद ने गुलिस्तान जौहर में अस्पताल के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम सेलिब्रिटीज़ जिनके मुस्तकिल कॉल्स और मैसेजेस और ये जो तकलीफ है इस पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, हम उन सबको भी इनवाइट करते हैं। निजी अस्पताल के नर्स समेत 4 मुलाजमीन से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में 8 माह की निशवा के साथ क्या हुआ? बच्ची को इंजेक्शन देने वाले मेल स्टाफ आगा मोइज ने समा को सब बता दिया। कहा 16 घंटे से ड्यूटी कर रहा था। समा के सामने गफलत का एतराफ करते हुए जानबूझकर गलत इंजेक्शन नहीं लगाया, ये कहना था उसका। मैं ड्यूटी में मौजूद था, मेरी तबीयत ख़राब थी, सही नहीं थी। मैंने उनको कहा कि मैं अपनी ड्यूटी कर चुका हूँ, रात की ड्यूटी 12 घंटे के मजीद नहीं कर सकता। परवाज़ा ने मुझे ज़बरदस्ती नाइट में ड्यूटी पर रोका। सुबह 6 बजे की इंजेक्शन लगाता था नशवा वाली को, ओवरडोज नहीं थी। इंजेक्शन से मिस होकर रॉन्ग इंजेक्शन लगा, गलत इंजेक्शन लग गया है।
इंजेक्शन में उसको लगाने गया था, अब वो ड्रिप में लगने के बजाय उसको कैनुले में लग चुका था, तो जिसकी वजह से बच्ची बिल्कुल सैनोज हो चुकी थी। मैं वहाँ का स्टाफ हूँ, 1.5 साल पुराना, गलती से लगाया मैंने, कोई जानबूझ के नहीं लगाया, इंजेक्शन मिक्स होकर गलत लग चुका है। रहीम यार खान में मुलजिमान का पुलिस एहलकार की मौजूदगी में नौजवान पर तशद्दुद। 2 रोज कबल पेश आने वाले वाक़े की CCTV फुटेज सामा ने हासिल कर ली। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार खड़ा है और मुलजिमान नौजवान को मारपीट कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर बैठे नौजवान पर 2 मुलजिमान ने तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार रोकने के बजाय मुलजिमान का साथ देता रहा। नौजवान अली रजा पर मुलजिम इमरान पटेल ने तशद्दुद किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कुछ देर बाद गुजरावाला लाड़ी अड्डा पर पनाहगाह का इफ्तिताह करेंगे। बेघर लोगों को सहूलत तो मिलेगी, लेकिन बसों की रवानगी तकरीबन सुबह 9 बजे से बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मोहसिन खालिद से मजीद जान लेते हैं। मोहसिन हमारे साथ अभी मौजूद नहीं, हमसे राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसाफिर परेशान है। गुजरावाला में लाड़ी अड्डा पर पनाहगाह का इफ्तिताह करने में कुछ ही देर है। कुछ ही देर बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार गुजरावाला लाड़ी अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। बेघर लोगों को सहूलत तो मिलेगी, लेकिन बसों की रवानगी तकरीबन सुबह 9 बजे से बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना पेश आ रहा है। बदीन में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट ने 22 साल बाद निपटा दिया। अदालत ने मुजरिम नसीर और दिलावर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। बातहत अदालत ने दोनों मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी। इन पर 1997 में पानी के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप पर हमले का मुकदमा था, जिससे सुल्तान, गुलाम मोहम्मद, दोस्त अली और गुल हसन नामी शख्स हलाक, जबकि उमर और नियाज जख्मी हो गए थे। वाक़े का मुकदमा बदीन में दर्ज किया गया था। कराची में चोर लुटेरे कुछ नहीं छोड़ते। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान घर के बाहर लगी पानी की मोटर दिन दिहाड़े खोल कर ले गए। वारदात CCTV फुटेज में मौसूल हो गई। कराची वाले होशियार हो जाएं, घरों में लगी पानी की मोटरों की हिफाजत करें, क्योंकि यहाँ चोर कुछ भी नहीं छोड़ते। अजीजाबाद नंबर 2 में पानी की मोटर की दिन दिहाड़े चोरी। वारदात 2 रोज कबल की गई। 2 चोर अपने साथ बच्चे को भी लाए ताकि किसी को शक ना हो। मुलजिमान ने घर की दीवार के पीछे लगी मोटर को खोला और सुकून से वहां से चलते बने। दूसरी जानिब जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस हरकत में आ गई। गुलशन इकबाल और कोरंगी के इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयां करके स्ट्रीट क्रिमिनल और मंशात फरोशों समेत दीगर जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। उधर न्यू कराची बिलाल टाउन पीर बाजार के करीब डकैती मज़ाहिमत के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त जहीर के नाम से हुई है। उधर लाहौर में सरेआम फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गए। मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने मुस्तफा टाउन में हवाई फायरिंग करके आवाम को खौफजदा किया था। जहांगीर खान की रिपोर्ट। अंधाधुंध फायरिंग करके दादागिरी की कोशिश, पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग का वाकया मुस्तफा टाउन में पेश आया। मंचलों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि वीडियो बनाकर पुलिस को चैलेंज भी किया। पुलिस ने सेफ सिटी के कैमरों की मदद से तफ्तीश की और फायरिंग करने वाले मुलजिम कोनैन को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल सवारों का सरगना सयान गुज़िश्ता रोज ही गिरफ्त में आ गया था। मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौल बरामद कर लिए गए हैं, जबकि इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें मुतहरिक हैं। शौहर की अलमनाक मौत पर बीवी की आंख से एक आंसू न निकला। पुलिस ने शक करने पर मकतूल की अहलिया को शामिल तफ्तीश किया तो वहीं कातिल निकली। भाभी से मिलकर भाई को ठिकाने लगाने वाला मुलजिम भाई भी पकड़ा गया। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। सदाकत अली ने बताया कि थाना सिविल लाइन पुलिस की हिरासत में उसकी बीवी है। शौहर की अलमनाक मौत पर बीवी की आंख से एक आंसू ना निकला, जिस पर पुलिस ने शक करते हुए मकतूल की अहलिया को शामिल तफ्तीश किया। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। थाना सिविल लाइन पुलिस की हिरासत में ये है रियाज मसीह नामी मुलजिम, जिसने भाभी सोबिया से शादी रचाने के लिए सगे भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, फिर मौत को हादसा करार दे दिया। झूठ बोला कि पिस्तौल साफ करते भाई से खुद ही गोली चल गई, मगर धाड़े मार मार कर रोती मकतूल की बीवी की ओवर एक्टिंग ने भांडा फोड़ दिया। ये खातून रो तो बहुत ज्यादा कारी थी, लेकिन इस खातून की आंखों में से आंसू नहीं थे, जिसकी वजह से हमें शक गुजरा कि ये कुछ न कुछ है इसके अंदर।
जब उसको मजीद तफ्तीश किया गया, कुरेदा गया, तो हमारे सवालों के वो जवाब ना दे पाई और सारी बात खुल के सामने आ गई। उसकी आंख पे पंच भी लगा, उसके शूज का एक बंद होना, एक जो तस्मे का खुला होना, ये सारी चीजें आपस में अंडरस्टैंड करती गई। देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाली मकतूल की बीवी सोबिया शोहर को अपने राह का कांटा समझती थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने मिलकर इसे ठिकाने लगा दिया। हम शादी करना चाहते थे, मैं उधर मौजूद था और ऊपर से भाई आ गया, उसको आपस में हमने एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में फैल लाया। शोहर के कत्ल की मुलजमा सोबिया को अडियाला जेल भिजवा दिया गया। वाकया में कातिल, मकतूल और मुदई तीनों सगे भाई हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। ट्रेनों की तादाद बढ़ाने के लिए रेलवे ने लाहौर नारोवाल सेक्शन पर चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों की बोगियां कम कर दी। मुसाफिर ट्रेनों के छत पर सफर करने पर मजबूर हो गए। मियां शफीक की रिपोर्ट देखिए। महकमा रेलवे में नई तब्दीली, मुसाफिर ट्रेन की छत पर सफर करने लगे। लाहौर नारोवाल सेक्शन पर मुसाफिर ट्रेनों की बोगियां 9 से कम करके 3 कर दी गयी। मुसाफिर कहते हैं 2 घंटे का सफर बड़ी अजियत से गुजरता है। ट्रेनों की तादाद भी बढ़ाई जाए और इन्होंने ट्रैकों को ठीक किया जाए, इन्होंने टाइम टेबल ठीक किए जाए। जिस तरह भेड़ बकरियां बढ़ के जा रही हैं ना विच, इस तरह नहीं मुसाफिरों को प्रॉपर सफर दिया जाए कि जिहड़ा तरीका उसके मुताबिक सफर करना चाहिए। इंतजामिया कहती है टेक्निकल मसाइल की वजह से परेशानी का सामना है। 100 रुपए के टिकट में नारोवाल से लाहौर तक लासानी एक्सप्रेस ट्रेन में रोजाना 1000 से 1200 लोग सफर करते हैं, जिनके लिए 3 बोगियां नाकाफी हैं। मियां शफीक, नारोवाल। बराह रास्त आप लोग चलेंगे कोयटा, जहां पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिनका नुकसान हुआ, जो शहीद हुए, उनके पैकेज के ऊपर मैं चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने उस पैकेज का भी ऐलान किया। कोई कंपनसेशन का इम्कान नहीं है, जो इंसानी जान जाती है उसका कोई नेमुल बदल हो नहीं सकता, तो लिहाजा ये पैकेज कोई कंपनसेशन नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल हो नहीं सकता। तो वसाइल के एतबार से उन लोगों को निकाल लिया जाए। कतन इसको ये मत समझिएगा कि इंसानी जान का कंपनसेशन है, मगर मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा इकदाम, अच्छा कदम है इनका कि वो पैकेज का भी ऐलान कर दिया। दूसरे जो शहीद हुए उनकी फातिहा ख्वानी मेरा मकसद था और इसीलिए मैं हाजिर हुआ। तीसरे ये कि मुस्तकबिल के एतबार से ये वादा करने के लिए, क्योंकि मेरा भी तो जवाब अल्लाह ताला के यहाँ होगा ना। सदर पाकिस्तान कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का। कराची पुलिस ने 22,000 मफरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जल्द अदालतों में पेश करने की हिदायत की गई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस ने 22,000 से ज्यादा मफरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कराची पुलिस चीफ ने तमाम जिले SSPs को टास्क दिया है कि मफरूर मुल्जिमान जिन पे दहशतगर्दी, कत्ल, स्ट्रीट क्राइम समेत मामूली नौयत के भी जो मुकदमात दर्ज हैं उनमें वो मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस हुक्काम की जानिब से तमाम जिले SSPs के माते जो थाने हैं उनमें ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो भी अरसाल की गई हैं, उनको फराहम की गई हैं। उसमें तमाम मफरूर मुल्जिमान के नाम, वल्दियत, पता और जो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसीलात भी फराहम की गई हैं ताकि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार इनकी लिस्ट बना दी गई है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सऊद। वज़ीर-ए-आला सिंध नैब के ओल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंच गए डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध का बयान रिकॉर्ड करेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी देखिए, जाली अकाउंट केस की तफ्तीश के सिलसिले में ही आज दूसरी बार वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किया गया था और अब वो पेश हो चुके हैं नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। नैब ओल्ड हेडक्वार्टर की इमारत में ही वहां पर उनको तलब किया गया है। मुराद अली शाह को इससे पहले भी तलब किया गया था और ठट्टा और दादू की जो शुगर मिल्स हैं उनको जो ओमनी ग्रुप को फरोख्त किया गया था और उसकी अदायगी जो मुबैना तौर पर जाली अकाउंट से हुई है, उसी सिलसिले में उनसे सवालात किए जाएंगे। उनसे पिछली बार भी सवालात हुए थे, लेकिन एक तहरीरी सवालनामा भी दिया गया था। तहरीरी सवालनामा भी दिया गया था। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। भारत पाकिस्तान पर एक और हमला कर सकता है, महबूबा मुफ्ती ने खबरदार कर दिया। कहती है इलेक्शन हथियाने के लिए मोदी हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है। पुलवामा हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात वक्त की जरूरत है। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर ने इंकशाफ किया कि भारत में इलेक्शन के दौरान हुक्मरान जमात बीजेपी शदीद मायूसी का शिकार है। मोदी हुकूमत वोट लेने के लिए कोई नया ड्रामा रचा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जिस किस्म का एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ लोगों में पैदा किया जा रहा है, ऐसा लगता है वो पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहे हों।
पेरिस में 850 साल कदीम नोट्रे डेम चर्च में आग लग गई है। छत जल गई, एक मीनार भी गिर गया। कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। हुकूमत ने चर्च को असल हालत में बहाल करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया ने पेंटर की तकदीर बदल दी। दीवारों को रंगते हुए सुर बिखेरने वाले आरिफ का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो रातों रात स्टार बन गया। समा के प्रोग्राम नया दिन में मेहमान बने तो आवाज का खूब जादू जगाया। नवजोत सिद्धू बुलबुल ठोको ताली, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। दर्द जिगर दिल में जगाया अपने दर्द दिल। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लाहौर में ट्रेनिंग कैंप का आगाज हो गया है। खिलाड़ियों ने पहले रोज फिटनेस फोकस। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों की भरपूर तैयारियां जारी। फिटनेस टेस्ट के बाद कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप का आगाज। किससे बाहर बिठाएं, किससे इंग्लैंड लेकर जाएं, हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी के अरकान प्लेयर्स की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। कैंप में खिलाड़ियों ने फिटनेस पर फोकस रखा। ग्राउंड में दौड़ लगाने के बाद इमरान खान इंक्लोजर की सीढ़ियों पर भी रनिंग की। फिटनेस बहाली के लिए मोहम्मद हफीज भी खुसूसी मश्क करते नजर आए। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी जारी हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। कौमी टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड रवाना होगी। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने कौमी नगमा सुनाकर खूब दाद समेटी। लाहौर में नेशनल विमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप खातून पावर लिफ्टर नीलम रियाज शादी के अगले ही रोज मुकाबले के लिए मैदान में आ गई। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कामयाबी कदम जरूर चूमती है। सिर्फ 2 रोज पहले शादी के बंधन में बंधने वाली पावर लिफ्टर नीलम रियाज कौमी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच गयीं। उन्होंने 150 किलोग्राम वजन उठाकर डेड लिफ्ट में नया कौमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। शादी के बाद भी ये चैंपियनशिप जो है वो खेल रही हूँ और मेरे जो हस्बैंड है मोहम्मद इरफान, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और स्पेशली मेरे ससुर जो है उनकी फैमिली पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। नेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से 40 के करीब पावर लिफ्टर शरीक हैं। उधर मुल्तान में नेशनल ताइक्वांडो सेंटर के जेर एहतमाम बेल्ट प्रमोशन टेस्ट हुआ। लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी मार्शल आर्ट्स का शानदार मुजाहरा किया। आसिफ बलोच की रिपोर्ट में देखिए। हाथ में ननचक्कू, जोर आजमाई का करतब करते ये हैं मुल्तान के नन्हे एथलीट। नेशनल ताइक्वांडो सेंटर के जेर एहतमाम बेल्ट प्रमोशन टेस्ट हुआ तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी खूब मार्शल आर्ट्स के जोहर दिखाए। 9 साला तूबा और 10 साला मायरा की फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया। गर्ल्स भी किसी से कम नहीं और वो भी सीख सकते हैं। हमें इसमें बहुत इंजॉय और फिटनेस होती है और हम किसी से भी किसी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है लड़कों ज़्यादा लड़कियों को ताइक्वांडो सीखने से ताकि अपना दिफा खुद करे, किसी का सहारा ना लें। वालिदैन भी बच्चों की सेहतमंद सरगर्मी से खुश हैं। फिजिकल एक्सरसाइज है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के आउटर जो एनवायरनमेंट है उसमें बच्चे इंडल्ज हो रहे हैं और ये बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी तरबियत के लिए आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल आर्ट्स टेस्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में प्रमोशन बेल्ट और ट्रॉफीज भी तकसीम की गयी। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।